वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता होता है, ब्रह्मज्ञ कहलाता है। फिर ब्राह्मण का अर्थ क्या? ब्राह्मणी और ब्राह्मण से उत्पन्न संतान को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न संतान को ब्राह्मण कहते हैं। जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण होते हैं, जातियां होती हैं। आप लोगों ने इस महापुरुष का भाषण तो सुना। इनका कहना है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण और ब्राह्मणी से उत्पन्न बालक ही ब्राह्मण हो सकता है। यानी कुल मिलाकर इनका कहना है कि जन्म के आधार पर ही कोई ब्राह्मण हो सकता है। तो मैं इस महापुरुष से पूछना चाहता हूं कि सारी मानव जाति का विस्तार मन्नु और शत्रुपा से ही हुआ है, तो फिर ब्राह्मण बालक पैदा करने वाला ब्राह्मण और ब्राह्मणी का नस्ल कहां से पैदा हुआ? और दूसरी बात कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म बेटा नहीं होता, ब्रह्म के बारे में जानने वाला ब्रह्म बेटा होता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। और ब्रह्म के बारे में जानना और ब्रह्म को जानना दो अलग अलग स्थिति है। ब्रह्म के बारे में आप जैसे लोग भी जान सकते हैं, लेकिन ब्रह्म को जानने के लिए रैदास और कबीर जैसे महापुरुष ही चाहिए। और जब तक ब्रह्म को जानने वाला बचा रहता है, तब तक ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। और अब मैं आपको ब्राह्मण का परिभाषा बताता हूं। चाहे किसी भी वर्ण और जाति में उत्पन्न हो, जिसको इस संसार के नश्वरता का बोध हो चुका है, जिसके दिल से इस संसार का मोह नष्ट हो चुका है, और जो परमात्मा की तलाश में निकल चुका है, जो सत्य की खोज में निकल चुका है, उस खोजी को ब्राह्मण कहते हैं। जब तक परमात्मा को पा न ले, संसार से छोड़े हुए कदम और परमात्मा को पाने के बीच को यात्रा जो है, उस यात्रा पर सफर करने वाले पथिक को ब्राह्मण कहते हैं। और एक बात मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि भारत में दो बहुत बड़े शूद्रों का समूह जो ब्राह्मण के रूप में खुद को स्थापित किया है। एक जो वाराणसी काशी में भक्त रैदास को शूद्र कहकर उन्हें ठाकुर सेवा छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोग काशी के दरबार में पहुंचे थे, लेकिन स्वयं ठाकुर ने बहुत सारे लोगों का समूह उस समय जो खुद को ब्राह्मण कहते थे, उन्हें शूद्र प्रमाणित किया था। उनके वंशज भी आज खुद को ब्राह्मण कहते हैं। और दूसरे बहुत बड़े शूद्रों का समूह जो माता सबरी को भीलनी और शूद्र कहकर उनके सन्यासिनी होने पर सवाल उठाता था, उन लोगों